पटियाला तक लॉन्ग मार्च या फिर इस्लामाबाद में एहतजाज, आखिर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए क्या हतमी फैसले किए हैं? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कोई लीडर लॉन्ग मार्च की बात कर रहा है, कोई अगस्त में इस्लामाबाद हर हाल में आने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं लॉन्ग मार्च का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। क्या अभी इत्तफाक नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, या बहरहाल फैसला हो गया सड़कों पर आना है, ये नहीं फैसला हो रहा कि किस तरह आना है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एक चीज़ तो क्लियर है कि अदालती जंग भी हम लड़ रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, या जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है या हो रहा है। दूसरी तरफ हम असेंबली में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तीसरी तरफ हम सड़कों पे भी ज़रूर अपना एहतजाज, अपने जलसे, अपने जुलूस करेंगे। बदकिस्मती से पंजाब में अभी ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगाया हुआ है मरियम बीबी ने, कोई इजाज़त नहीं दी जा रही। कल जो सवाबी में जिसका जलसे का आपने जिक्र किया, उसमें पंजाब से बहुत से लोग आए थे, क्योंकि पंजाब में उन्होंने घुटन की माहौल बनाया हुआ है, एक किसी को बाहर निकलने नहीं देते। तो ये एक चीज़ तो तय है कि इंशाअल्लाह हमने निकलना है। अब कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, लॉन्ग मार्च होता है, शॉर्ट मार्च होता है, जो भी होता है, लेकिन एक चीज़ तय है, निटी-ग्रिटी तो बाद में तय की जाएगी, लेकिन एक चीज़ तय है कि हम हर फोरम पे इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। मतलब कल सवाबी में ज़ाहिर है आप लोगों ने क्राउड पुल किया। अब इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक आती है, एहतजाज करती है, चली जाती है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, उन सबको इजाज़त है, ज़ाहिर आपको इजाज़त नहीं दी जा रही है। मगर अब क्या ये, जब कल अनाउंस किया गंडापुर साहब ने, क्या फैसला कर लिया कि इजाज़त नहीं देती हुकूमत, तो बहरहाल अगर इंतज़ामिया से आमना सामना होता है, कोई वायलेंस का ख़तरा पैदा होता है, तो हमने आगे बढ़ना है? देखिए, उसमें सिंपल सी बात यह है, पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा हमें इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त दी गई, एक इस्लामाबाद के कोने में एक छोटी सी जगह दी गई, हमने चले कह दिया कि ये भी ठीक है, लेकिन रातों रात फिर उसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब हमारे ऊपर हमारे वर्कर्स का, सपोर्टर्स का प्रेशर है कि आप क्यों एनओसी का इंतज़ार कर रहे हैं, एनओसी आपको दे देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर देते हैं, फिर अदालतों में जाते हैं, फिर इजाज़त मिल जाती है और आखिरी टाइम पर कैंसिल हो जाता है। तो इस दफ़ा पार्टी लीडरशिप यही सोच रही है कि अगर हम इंशाल्लाह मोबिलाइजेशन करें और लोगों को मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें, तो फिर अगर हमें इजाज़त नहीं भी देंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम क्या करें? आप खुद ही कह रहे हैं कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज लब्बैक आई बैठी, हमें एतराज़ नहीं है, करें, मुल्क है, जमहूरियत है। इसी तरह जमात इस्लामी बैठी हुई है, लेकिन पीटीआई अगर निकलती है, निकलने से जैसे ऐलान करती है एक दिन पहले से ही पंजाब में अभी भी लोग उठा दिए जाते हैं, वर्कर लेवल तक, एमएनएस तक, एमपीएज, हर एक बंदा उठा लिया जाता है। तो हर एक चीज़ की एक हद होती है। देखें, ये बांग्लादेश की जो आपने अभी मिसाल दी, घुटन का माहौल जब होता है ना, फिर लोग मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ आप बिजली की हालत देख लें, महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, और फिर आप लोगों की ज़ुबान पे भी, उनकी सोच पे भी, उनके ट्विटर पे भी, हर एक चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे तो उसका क्या हल होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाहती क्या है। मतलब मगर ज़रा बांग्लादेश के जो मामलात हुए उसमें जो तलबा हैं उन्होंने लीड किया, और वही अब मुतालबात रख रहे हैं, फ़ौज मजबूर हुई है कि उनसे मुज़ाकरात भी करें। आपका जो इस वक्त मामला है वो ऐसा नहीं है कि हुकूमत और फ़ौज आमने सामने हैं, आपकी ज़ाहिर है फ़ौज के साथ इख्तलाफात हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मुझसे माफ़ी मांगी जाए। वहाँ से कहा जा रहा है कि नहीं, 7 मई वाला हमारा मौक़िफ़ है कि आपने जो 9 मई को पिछले साल किया था उस पर माफ़ी मांगी जाए। तो ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? देखें, इस डेडलॉक का आसान तरीका है, वो ये है कि एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन हो, जो वाकई लोगों को लगे कि इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये जिस तरह के केसेस बनाए हुए हैं, मतलब एक मजाक बनाया हुआ है, वो एंटी टेररिज्म अदालतों से भी, वो कानून से भी, हर एक बंदे पे 9 मई का केस डाल दिया, हर एक बंदे पे 9 मई का केस डाल दिया। जुडिशल कमीशन बनाए, उसमें अगर साबित होता है कि हमने या इमरान खान साहब ने ये जो हुआ है इसका ऑर्डर उन्होंने किया कि आप जाके वहाँ तोड़ फोड़ करें, आग लगाएं, जलाओ करें, तो फिर हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन पहले आप डिटरमिन तो करें, पहले आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन जुडिशल कमीशन तो बनाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है, पहले से आप कह रहे हैं माफ़ी मांग लें। खान साहब तो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं तो जेल में था, और जो कुछ हुआ, जितने मकामात पे हुआ, वो सारा खान साहब के खाते में डाला जा रहा है।
मगर खान साहब ये तो मान रहे हैं कि इस बात का गो अहेड उनकी तरफ से दिया गया था, हिकमत अमली बनाई गई थी, वो वायलेंस को नहीं मान रहे हैं मगर प्रोटेस्ट को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना कैसे गलत है जीएचक्यू के आगे। तो क्या आप कम से कम आपकी पार्टी ये समझती है कि कुछ ना कुछ उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पार्टी का वायलेंस का इरादा नहीं था, प्रोटेस्ट का था, वर्कर्स उस वक्त या कारकुन उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? उसमें दो चीज़ें आप जहन में रख लें। एक तो इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, 28 साल हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं, एहतजाज भी बेशुमार किए हमने, जलसे भी किए, जुलूस भी किए, लॉन्ग मार्चेस भी की। कभी आपने सुना कि इमरान खान साहब ने वायलेंस का बोला हो कि जी आप जला दें, गोली चला दें? कभी उन्होंने ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका नहीं रहा। तो फिर उस दिन वो क्यों कहते हैं? 2014 में पार्लियामेंट पर हमला, फिर पीटीवी पर हमला, इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब की कॉल लीक हुई जिसमें वो बड़े खुश थे कि पीटीवी पर हमला हो गया, पुलिस के ऊपर हमला, ये सारे फिर इमरान खान साहब खुद कहते थे, आईजी को धमकी देते थे, आप ही के जलसे से आवाज निकलती थी, जला दो, आग लगा दो, घेरा दो। अगर लोगों ने किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर ने उन्हें कहा है कि आप जाके हमला करो। दूसरी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको ये बताता हूँ, देखिए अगर बिजली का आपके मसला हो तो आप वापडा के दफ्तर जाके या पेस्को के दफ्तर जाके, लेस्को के दफ्तर जाके एहतजाज करेंगे। कि आपको अगर शिकायत उनसे हो कि जी इनसे हमें तकलीफ है तो आप एहतजाज उनके खिलाफ करेंगे। वहाँ पर जब इमरान खान साहब को रेंजर्स ने उठाया और जो कुछ उन दिनों हो रहा था, लोगों के जहन में यही था कि जी ये तो इन्हीं की तरफ से हो रहा है। तो अगर आप एहतजाज करेंगे तो जिनकी तरफ से आपको लग रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप उनके खिलाफ ही या उनके सामने एहतजाज करेंगे। फिर अगेन एहतजाज में और गिराव जलाओ में या आग लगाने में, इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। इस चीज़ को फ़र्क को समझना पड़ेगा। वो यही कह रहे हैं कि जी मैंने कहा था क्योंकि मुझे रेंजर्स पकड़ा, उससे पहले भी जो खान साहब के घर पे जमान पार्क मगर वो ये पोजीशन भी नहीं ले रहे ना कि मैंने कहा था कारकुन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे जैसे 2014 में हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि ये पहले से प्लान किया हुआ था, प्रोटेस्ट का मैंने कहा था मगर ये सारा का सारा प्लान था, ये इंजीनियर करके किया गया तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए। तो फिर कैसे मामला सुलझेंगे आपके और इदारों के दरमियान? सिंपल सी बात है ना। देखें अगर फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, दूसरा कोई और बात करता है, तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बना लें। इसमें क्या मसला है? जुडिशल कमीशन बना लें और उसमें डिटरमिन हो जाएगा कि हम ठीक कह रहे हैं या दूसरी जो लोग हैं वो ठीक कह रहे हैं। जो ठीक कह रहा होगा सारी कौम के सामने आ जाएगा सब। और फिर उससे पहले आप समझते हैं कि ज़ाहिर जो सोशल मीडिया पर बयानात चलते हैं, अंसार भाई साहब की एक स्टोरी थी कि पार्टी के अंदर इस बात पर है कि ये हमें यहाँ से हीट नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर 9 मई के ऊपर मामला नहीं तय पा रहा तो दूसरे फ्रंट्स नहीं खोलने चाहिए। रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि जी अमेरिका से चलता है सारा मामला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था आपसे कुछ देर पहले, ज़ाहिर अब उन्हें रिहा किया गया जब अदालत ने जमानत दी है। क्या आप रहनुमा समझते हैं कि सोशल मीडिया से हमें हीट नहीं बढ़ानी चाहिए इदारों के साथ? देखिए एक तो सिंपल सी बात यह है कि जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं ना, देखें उसमें इस वक्त मोस्टली और तकरीबन हर एक यूथ जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करती है। अब जो लोग अपनी मर्ज़ी से या अपने माइंड से या अपनी सोच से जो चीज़ें आगे बढ़ा के हमारे ख़िलाफ़ भी होता है, ये आप देख लें। हमारे वर्कर्स हमें ये कहते हैं कि जी आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं, आप खान साहब को बाहर नहीं निकाल रहे। बहुत से हमारे लीडर्स के ऊपर ये चीज़ लग जाती है। तो अगर अपनी सोच से कोई कहता है तो ये चीज़ तो आप नहीं कह सकते कि जी ये मैंने उनको ऑर्डर किया था या खान साहब ने ऑर्डर किया था। सोशल मीडिया है, आज़ाद है, लोग वो अपनी मर्जी से अपनी राय देते हैं। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि जी ये खान साहब के कहने पर उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ किया। एक दिन पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से जंगल का बादशाह कहा जाए, इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जंगल का बादशाह आर्मी चीफ को कहा जाए, फिर इमरान खान साहब आर्मी चीफ से बातचीत की भी बात करें, मुज़ाकरात की भी बात करें, तो ये कैसे बात आगे बढ़ेगी? आगे बढ़ने की सिंपल सी बात यह है, जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से वैसे ही आके वो टीवी प्रोग्राम्स पे कह देते हैं कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सीरियस एफर्ट आपने आज तक नहीं देखी होगी। पहले आप बातचीत के लिए माहौल बनाते हैं। आप ये आज भी जो हो रहा है, हमारे एक MNA साहब मरहूम
कल वो फौत हो गए हैं और यहाँ पे लॉजेस में थे, वो बेचारे अपने घर नहीं जा सकते थे कि अगर वो जाएंगे रहीम यार खान, उनको खदशा था कि उनको पकड़ लिया जाएगा, वो फैमिली की बीमार थे, नहीं जा सकते थे, इधर लॉजेस में उनकी डेथ हो गई। एक और है, मैंने हमारे जो हैं इम्तियाज़ साहब, वो पुलिस की कस्टडी से अब बकौल पुलिस के एंटी करप्शन वाले लेके जा रहे थे और कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हमलावर हुए हैं और उन्हें अगवा करके ले गए हैं। अब MNA हमारा मिसिंग पर्सन हो गया है। ये पहले तो हम सुनते थे कि वजीरिस्तान से या बलूचिस्तान से कोई मिसिंग पर्सन होते हैं, अभी तो हमारा पंजाब से MNA जो है वो मिसिंग पर्सन बन गया है। तो इन हालात में मुझे बताएं कि फिर क्या करें लोग। साहब, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो अब हतमी फैसला है वो सड़कों पर आने का ही है, पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी? हम बिल्कुल, खान साहब ने अपनी तरफ से खुली सिर्फ आजकल नहीं, मेरे ख्याल में कितने अरसे से वो कह रहे हैं कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ से चाहे वो हुकूमत है या बाकी इदारे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा जाता है कि जी दहशतगर्द टोला है, ये डिजिटल टेररिस्ट हैं, तो इसमें आप खुद सोचें कि इस माहौल में कैसे हुकूमत का हालांकि ये काम होता है, अपोजिशन तो हमेशा से वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करती है, अपोजिशन करती है, नारे मारती है, लेकिन हुकूमत का काम होता है उसको ठंडा रखना। लेकिन यहाँ पे हुकूमत खुद ही इंस्टिगेट कर रही है, खुद ही ऐसे हालात पैदा कर रही है कि लोग मजबूरन तहरीक इंसाफ को छोड़ें, आम आदमी बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत की नीयत क्या है, ये चाहते क्या हैं, हालात क्यों ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन इनसे हालात ख़राब हो जाएंगे, इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे।